हे गाइस, दिस इज जोम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं G+2 रेसिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आरसीडीसी में पाइल कैप को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टार्ट प्रो करेक्ट एडिशन से आरसीडीसी मूव करने के लिए मुझे सिंपली बस एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करना होता है एंड मैं वहां से डायरेक्टली जंप करके अपने आरसीडीसी सॉफ्टवेयर पे चला आता हूँ, जहाँ पे मुझे चूज करना है स्टार्ट एडवांस कंक्रीट डिजाइन को। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के बाद मेरी जितनी भी स्टार्ट मॉडल में जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह भी सब कुछ इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। और आपको देखने को मिलेगा कि हमें मॉडल वैलिडेशन हो जाएगा, लोड डेटा, लेवल डेटा सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। और इंपोर्ट होने के बाद आपके पास कॉलम का सेटअप भी आ जाता है। एंड यहाँ आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स को चूज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर ऑफ फाइल 1 भी रखना चाहूंगा। उसके बाद जो कैपेसिटी डिजाइन है वो सब कुछ जैसा है उसको हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं। फाउंडिंग डेप्थ जो है यहाँ पे है 0.8 मीटर का। ओके, सो 0.8 लिख देंगे इसको, फाउंडिंग डेप्थ को 0.8 मीटर का है। सॉइल डेंसिटी हम लोग का ठीक है। उसके बाद जो रिइंफोर्समेंट यूज होगा FE500 का यूज होगा। उसके बाद हम लोग के पाइल कैप का ऑफसेट वगैरह जो भी है डिफॉल्ट में वो हम लोग का सेफ है एंड सही है। यहाँ पे जो भी चीजें भरी हुई हैं। ओके, तो हम लोग जो पाइल नंबरिंग है वो कॉलम वाइज रखेंगे, दैट इज मच बेटर कि हर फाइल को अलग अलग नंबर मिल जाए। उससे अच्छा है कि कॉलम के हिसाब से उसका नंबर मिले। ओके, देन आ जाते हैं ओके। उसके बाद आ जाते हैं रेनफोर्समेंट सेटिंग्स पे, जहाँ पे हम लोग को सारा रेनफोर्समेंट इसी तरीके से रख देना है। मैक्सिमम स्टील हमारे पास अवेलेबल 20 mm डाया का है, तो हम लोग 20 mm डाया का रख देंगे। उसके बाद जो है मिनिमम स्टील जो भी रहेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस हम लोग को मैक्सिमम स्टील में ध्यान देना है। और उसके बाद स्पेसिंग राउंड ऑफ फैक्टर में हम लोग को इसको कर देना है 25 mm, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट जनरेट करने हैं वो जनरेट करने हैं इंचेज में। तो वहां पे 5 mm का एक्यूरेसी तो नहीं जाएगा, 25 mm का एक्यूरेसी ही जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो कि फिक्स डिस्टेंस हमारे पास जो बॉटम स्टील वर्टिकल लेग का है 150 mm का है। उसका जो फैक्टर वाइज अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अदरवाइज हम लोग इसको सिंपली इस तरीके से ही रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रैक विड्थ सेटिंग्स में अगर आपको क्रैक विड्थ चेक करना हो तो आप यहाँ से परफॉर्म चेक कर पे क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं। पाइल कैपेसिटी में हम लोग का सॉइल टेस्ट रिपोर्ट से पता चल जाता है कि हमारे पास जो पाइल्ड आया है वो सॉरी 300 का है, यानी कि 12 इंचेस का यहाँ पे पाइल होता है। यहाँ पे 600 का किलोन्यूटन का कंप्रेशन है और 300 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स में हमारे पास टेंशन कैपेसिटी है। 92 है शेयर कैपेसिटी, तो हम इसको 100 ले लेते हैं। ओके, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 2.5 का होता है। उसके बाद आ जाता है बेसिक लोड केसेज में, जहाँ पे हम लोग को बस ये डिजाइन कर लेना है कि SLX कौन सा लोड था वो अर्थक्वेक एक्स में है, SLZ कौन सा लोड है वो हमारा अर्थक्वेक जेड का लोड है। उसके बाद DL क्या है हमारे पास डेड लोड है, एंड LL क्या है हमारे पास लाइव लोड है। इन सारे लोड्स को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन को बुलाना है, जो कि हम लोग करेंगे एनालिसिस फाइल से। उसके बाद साइजिंग कॉम्बिनेशन को करना है, तो वो भी हम लोग एनालिसिस फाइल से कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा साइजिंग कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सेटिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले फाइल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको मिनिमम कितने फाइल्स लगने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो भी फाइल्स लगने वाले हैं आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे सब के सब जो कॉलम्स हैं वहाँ पे दो दो फाइल लग रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10x10 का ही जो फाइल है, या फिर 12x12 का, सॉरी 10x10 का कॉलम होता है या फिर 12x12 इंच का कॉलम होता है, उसी में हम लोग का सिंगल फाइल आता है। अदरवाइज तो हम लोग का डबल फाइल आ ही जाता है, जितना मेरा यहाँ पे अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद हम लोग को पाइल कैप को डिजाइन कर लेना है। तो हम लोग को पाइल कैप डिजाइन करने के लिए सिंपली यहाँ से कॉलम साइज में जाएंगे। पाइल कैप का थिकनेस हम लोगों ने इनिशियली सेट नहीं किया था, वो हम लोग को 600 mm मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग को ट्राई करना है कि 450 mm में हमारा जो काम है वो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं 18 × 25 करके 450 mm, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग को बस यहाँ पे आके अपनी सेटिंग्स में चेंज करना होता है। चलिए इसके सेटिंग्स को ढूंढते हैं, जहाँ पे हम लोग को जो थिकनेस है मिनिमम डेप्थ वो सेट करना होता है। तो इसको अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पे जो हमारा मिनिमम डेप्थ है वो हम लोग कर देंगे 450 का। उसके बाद पाइल थिकनेस और पाइल ऑफसेट वो हमारा 6 इंच का रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सर, पीसीसी थिकनेस एंड पीसीसी का ऑफसेट, पीसीसी थिकनेस यहाँ पे 100 mm का है, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सॉइल काफी ठीक है,
तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। आप देख सकते हो कि पाइल का आपका थिकनेस जो है वो 450 में भी पास हो जा रहा है। सारे के सारे हमारे पास सेम डायमेंशंस के आ रहे हैं। और अभी हम लोग चलेंगे रिपोर्ट्स में, जहाँ पे हम लोग पहले पाइल लेआउट को जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइल लेआउट हो गया है और अभी आप देख सकते हो कि ये सारे रिजल्ट्स मेरे में आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए मुझे इंचेज में। तो मैं यहाँ से इसको इंचेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग आएंगे वापस रिपोर्ट में, पाइल लेआउट को चेक करेंगे और यहाँ पे 30 इंचेज का स्पेसिंग देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा पाइल लेआउट जनरेट हो चुका है। उसके बाद टेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग वर्टिकल शेड्यूल या हॉरिजॉन्टल शेड्यूल जो भी आपको पसंद हो वो आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलोंग एल हम लोग का कितना चाहिए, बॉटम में 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर, और अलोंग बी जो हम लोग का यानी कि ब्रेथ या विड्थ हो जाता है 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। और टॉप में हमारे पास 11 इंचेस दोनों ही डायरेक्शन में रहेगा, डेट इज मोर देन इनफ। उसके बाद एस एफ आर जो है 450 का हम लोगों ने यहाँ पे रेफ दिया हुआ है। तो एस एफ आर हो जाएगा हमारे पास 2 T10, यानी कि आपको दो जो है T10 का दे देना है, यानी कि आप 30 इंच का पाइल है तो आपको उसी हिसाब से डिवीजन में दे देना है कि दो हम लोग T10 का एस एफ आर दे देंगे। ओके, 450 के बाद हम लोग का एस एफ आर लगने लगता है। उसके बाद पाइल जो है आपका सब दो डाया में निकल के आ रहा है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ वो तीनों यहाँ पे आ चुका है। डेप्थ यहाँ पे 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट का डेप्थ है। यहाँ पे 2 फीट का इसका हमारे पास विड्थ है और लेंथ जो है 54 इंचेस का है। तो भारतीय 36 बच्चों का चले 12, 5, 60, यानी कि 4.5 फीट का आपका लेंथ आ जाता है। तो ये आपका सारा पाइल है। अगर आप इसको एक पाइल को ग्रुप में देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ओके, पहले आप चाहो तो सारे के सारे पाइल्स मेरे लगता है कि सेम ही आ रहे हैं, सेम ही डिटेल्स के साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिंगल ग्रुप में भी क्रिएट हो जाएगा और हम लोग का पाइल जो है वो एक सिंगल डायमेंशन के साथ आ जाएगा कि हमारा दो जो है 300 mm का डाया का लाइक पाइल होगा। उसमें जो साइजेज होंगे कॉलम के 250 बाई 375 के हैं, एंड पाइल का आपका साइज है 1350 यानी कि 54 इंच बाई 600 यानी कि 24 इंच का है। उसके बाद पाइल का आपका थिकनेस जो है वो 450 mm का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मूथली सब कुछ जनरेट हो चुका है। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे पाइल लेआउट के ड्राइंग को अब जनरेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट शेड्यूल को एक वर्टिकल शेड्यूल भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिटेल्ड ड्राइंग में, जहाँ पे एक ही तो फाइल है यहाँ पे, तो उसका प्लान सेक्शन एलिवेशन जो हाथ लगे सब बनवा देना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंटली सारा का सारा डिटेल आपको देखने को मिल जा रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इफ यस तो आप जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड अब हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8433248864 पे। और ये नंबर आपको हमारे लाइक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 8433248864। तो आपको यहाँ से भी हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। आई विल वेट फॉर योर कॉल। और अगर आप अपनी बिल्डिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहते हैं, लाइक अपने आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपने घर का स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना चाहते हैं, 3D बनवाना हो, एस्टिमेशन बनवाना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेयर मिनिमम चार्ज पे ये सारा काम कर देता हूँ। जो भी आप एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लेते हैं उसी के आसपास का मेरे भी चार्जेस रहते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।